अच्छा आमिर साहब, ये भी कहेगा कि अदालत ने इस एक्ट को गैर आईनी करार दे दिया, कलअदम तो करार दे दिया, अब आके वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं, इस पे जरा कमेंट करिएगा। ये वे फॉरवर्ड तो बस मैंने आपको बताया कि अब ये कानून खत्म हो गया है। इसके ऊपर होता ही है नॉर्मली के गुस्से में हो पार्लियामेंट और वो कहें कि आपने अवामी नुमाइंदों की तौहीन की है, हम दोबारा कानून बनाते हैं और आप इसको दोबारा देखें। क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि अटॉर्नी जनरल के जरिए जो भी कानून साजी जिसपे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे मसाइल आ रहे हैं जो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से मुतालिक है, यानी बेंचेस की तश्कील के लिए रिव्यू 3 रुकनी कमेटी का कानून बनाया गया, फिर ये रिव्यू एक्ट लाया गया। ये वो था जो सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी तौर पर रेगुलेट करता है और उनका ख्याल है कि इसके अंदर अभी डिटेल जजमेंट आएगी तो वो कि ये आइन में तरमीम करें फिर करें, ये ऐसा है। हालांकि बड़ी क्लियर बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट तो 17 जजों पर मुश्तमिल है और वो जजेस ने ही कहा, ब्रदर जजेस ने बैठ के सामने कहा कि ये एक शख्स को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, इसके अंदर एक बॉडी बननी चाहिए। खुद जो 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फायजी साहब बनने जा रहे हैं, उन्होंने भी लिखा कि ये एक तरीकाकार और सिस्टम के तहत होनी चाहिए। अब ये जजेस आपस में नहीं बैठ रहे, लोगों को इंसाफ देने के लिए लोग बैठे हैं, 50,000 से ज्यादा मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इसी की तरह की पेंडेंसी फिर से नीचे कोर्ट्स में जाए तो लाखों में पहुंच जाती है। और इस तरफ तवज्जो देने की बजाय ये इख्तियारात के ऊपर इतनी बड़ी कोर्ट के अंदर बातचीत हो रही है, बजाय इसके कि वो रेगुलेट करते इंसाफ लोगों को मिलता, वो नहीं मिला। और ये अपने इख्तियारात के ऊपर वो चीफ जस्टिस जिन्होंने 16 सितंबर को चले जाना है वो वहां डट गए हैं, जो जिन्होंने सुना है वो कहते हैं कि नहीं इसको रेगुलेट होना चाहिए, ये ठीक कानून है, वो फैसला बाद में होगा। बहरहाल फैसला तो सुनाया जा चुका है, अब तो नई असेंबली आएगी, फिर कोई नया तरीकाकार होगा, अगर किसी ने इस मामले पे उठाना होगा तो वो नया कानून बना सकते हैं। अच्छा आमिर साहब, एक टर्म आजकल बड़ी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या इस फैसले के बाद आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी मजीद डिले हो सकती है? नहीं देखिए, ये जो है ना चीजें हैं कि एक तो नवाज शरीफ को उसके अंदर नया कानून वो किसी ने नहीं छेड़ा जिसके तहत वो सारी उम्र की सजा को 5 साल कर दिया गया है। एक तो वो अब उनकी सारी उम्र की अहमियत खत्म होगी। अब उनकी सजा है कि एक में वो मुजरिम है जो जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बरी हो चुके हैं जेल केस में, और वो जो हमने कोर्ट प्रोसीडिंग देखी है जिस दिन वो पेश होंगे 2-3 पेशियों में वो बरी हो जाएंगे। एक दूसरा केस है अल अजीजिया का जिसमें उन्हें सजा हुई, जिसके सजा देने वाले जज ने वीडियो में बताया कि मुझसे कुछ लोगों ने ये जबरदस्ती फैसले कराए, उनकी एक पुरानी वीडियो दिखा के ब्लैकमेल कराया और उनको वो फैसला दिया जिसका उन्होंने बताया नवाज शरीफ को भी जाके कि मैंने इसमें ये लकूने फिर भी छोड़े हैं कि ये अपील होगी, जिसके ऊपर ये था सब लोगों की कि जब एक जज ये बयान दे रहा है और उसको नौकरी से निकाल दिया तो फिर उसके बाद उस केस को या तो रिमांड होना चाहिए था या खत्म होना चाहिए था। तो अब जब चूंकि नवाज शरीफ इश्तिहारी भी है उसमें, जब वो कानून के हवाले करेंगे अपने आप को आके तो उसके ऊपर फैसले मुतवक्को होंगे, क्योंकि जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट की रिजीम थी वो तो चेंज हो चुकी, जो इस सारे को साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ मिला के अमल दरामद करवा रही थी। और उस वक्त चीफ जस्टिस जो आसिफ सईद खोसा साहब थे उन्होंने तो इतनी लंबी चौड़ी तो वो लिख दी कि जैसे बहिश्ती ज़ेवर में पुलिस रात की मंजिलें लिखी गई हैं कि किसी वीडियो की फॉरेंसिक कैसे होगी, जबकि यूके में वही वीडियो फॉरेंसिक हुई, उसको ओके किया गया और एक चैनल को जुर्माना हुआ कि उन्होंने गलत खबर नशर की। पाकिस्तान में तो कुछ ऐसा है नहीं और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिया। तो ये चीजें नवाज शरीफ के ऊपर तो क्लियर है कि जब वो आएंगे तो उनके रास्ते खुल जाएंगे। अच्छा ये भी कहेगा कि लगता है मौजूदा इस मंजरनामे को देखते हुए कि नवाज शरीफ आने वाले किसी टाइम में एक्सपेक्टेड है उनकी पाकिस्तान आमद? जी बिल्कुल, उनकी सितंबर के मिड में यानी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के साथ ही तैयारी मुतवक्को है। कल मैं वजीर आज़म से मिला था, उन्होंने मुझे भी ये बात बताई और फिर कल एक दो इंटरव्यूज भी उन्होंने यही बात की। सितंबर में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। तो ये बातें हमें सबको पता थी कि वो क्यों नहीं आ रहे। वो मौजूदा चीफ जस्टिस का, क्योंकि वो उन लोगों का हिस्सा थे जो वो 5 रुकनी बेंच और उसके अंदर भी जस्टिस एजाजुल हसन मौजूद हैं जो मेन 5 रुकनी बेंच का भी हिस्सा थे जिन्होंने पानामा की सजा दी थी। तो वो समझते हैं कि फिर बेंचेस की जिस तरीके से तश्कील हुई कि मतलब ये जजेस ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला ने भी कहा और कुछ चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पार्टी बना दिया गया है कि हम मखसूस लोगों के केस सुनते हैं। जैसे जस्टिस फायजी साहब पे कहा गया कि वो इमरान खान के खिलाफ कोई केस नहीं सुनेंगे, चीफ जस्टिस गुलजार साहब के दौर में ये फैसला हुआ। लेकिन जब दूसरी तरफ PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI और सब ने कहा
कि एक मखसूस बेंच है जो बैठता है और वो खान साहब को फायदा देता है और हम लोगों के खिलाफ फैसले देता है। तो वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया कि ये लोग उनमें ना बैठे, वहां सिवाय इसके कि जस्टिस याहिया अफरीदी को इमरान खान साहब का जो ये जिसमें उनको सजा हुई है, जब वो यहाँ आए थे कि जी उस ट्रायल को रुकवाया जाए तो एक बेंच अलग से बनाया गया याहिया अफरीदी और मुसर्रत हिलाली साहिबा पे, और फिर बाद में नकवी साहब को उसमें शामिल किया गया। बाकी तो कोई ऐसा काम नहीं किया उन्होंने, और ना ही वो पाकिस्तान से बाहर गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म के, ना निजी दौरे पे, ना जो उनको ऑफिशियल इन्विटेशन आए, बल्कि अभी बीजिंग एक कॉन्फ्रेंस आ रही है उसमें भी उन्होंने हाईकोर्ट के 2 जजेस को नामजद करने का बताया है कि वो उनको कर रहे हैं, लोग इतना जराए बता रहे हैं, और वो नहीं मूव करना चाह रहे, लेकिन लोगों का ख्याल है शायद वो 1 वीक के लिए जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि इसके अंदर अब उन्होंने 2 फैसले पंजाब गवर्नमेंट वाला भी सुना दिया जो था, और आज ये रिव्यू एक्ट भी कलम करार देगी। अच्छा, आमिर साहब क्या देखते हैं कि इस फैसले से आने वाले दिनों में कानून साजी पर कितना असर पड़ेगा, और क्या इस फैसले से मुकन्ना पार्लियामेंट का जितना भी कानून साजी का इख्तियार है उस पर सवालिया निशान नहीं लगेगा? देखिए, ये तो अब पार्लियामेंट चूंकि मौजूद नहीं है पूरी, अब सिर्फ और सिर्फ सेनेट मौजूद है और वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो अब नई हुकूमत असेंबली आए, वो आए, जो भी हुकूमत आएगी वो अपने फैसले करेगी। फिलहाल तो ये खत्म हो चुका है ना कि सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून की तशरीह का हक हासिल है कि वो समझे तो दुरुस्त करार दे दें। जैसे अब नैब का कानून है, जिसने चैलेंज किया इमरान खान साहब ने नैब के नए कानून को, उस नए कानून से वो फायदा भी उठा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई महीनों से लेके अब तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया अभी तक कि ये वो क्या करेंगे इसके ऊपर, नैब के ऊपर। ये अपनी अपनी जान है कि पार्लियामेंट अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बीच का रास्ता कोई भी निकालने को तैयार नहीं है। तो सर, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होना चाहिए कि एक बीच में या एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए, तमाम स्टेक होल्डर बैठ के एक दरमियाना रास्ता निकाल लें जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो, क्योंकि ऑलरेडी हम देखते हैं मुल्क मजेदार में फंसा हुआ है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके अपने ब्रदर जजेस ने भी मशवरा दिया, अदालत में भी बैठ के दिया, अपने फैसलों में भी दिया कि आप फुल कोर्ट बना लें। एक होती है फुल कोर्ट के आप पब्लिक के सामने बेंच की सूरत में बैठते हैं, और एक है कि आप आपस में बैठ के फैसले करते हैं। लेकिन उमर अता बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये उनकी मर्जी पे है कि वो नहीं बिठाना चाह रहे, लिहाजा उन्होंने नहीं किया। आज तक सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस पूरे नहीं हुए, एक सीट अभी भी खाली है, और जो 16वीं सीट पे जिसपे पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा आई हैं, जिनको रिकमेंड काजी फाइज ईसा ने किया, इतने महीनों से 15वीं और 16वीं सीट खाली थी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत डिले में फैसले किए। उसमें बल्कि ये आया कि सौदेबाजी तक हुई, जिसपे उन्होंने कहा जो लॉ मिनिस्टर थे साहब का आजम नजीर तारड़ के, उन्हें जनरल बाजवा की तरफ से कह के फिर 2 जजेस उन्होंने दिए कि जी सब लोग ठीक काम करेंगे, लेकिन हमारे साथ वो वादे भी पूरी नहीं हुई, जिसपे फिर एस्टैब्लिशमेंट और इनकी भी नाराजगी हुई जजेस की भी, कि इन्होंने उनकी मदद से 2 जजेस लिए थे लाहौर हाई कोर्ट से, और वो फिर ग्रुपबाजी बन गई। अब ये इशू है और ये बड़ा अलमिया है कि बिठाने के लिए तो फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करना था। उनके ब्रदर जजेस कोर्ट में उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, अपनी जुडिशियल मीटिंग्स में करते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं बिठाए, तो फिर उनको कैसे बिठाया जा सकता है? यही हमारा अलमिया है। सही। अच्छा आमिर साहब, आपकी बड़ी गहरी निगाह सियासी मंजरनामे पर, कहाँ कब क्या हुआ आपको सब पता होता है, तो क्या आप देखते हैं कि अदालत का तो बिल्कुल ये मतलब फैसला इख्तियार है कि वो जब चाहे वो फैसला सुना सकती है, लेकिन क्या इससे पहले पार्लियामेंट के किसी कानून को इस तरह कलअदम करार दिया गया? इससे पहले कोई इस तरह की नजीर मिलती है? जी जी, इस तरह के कई कानून हैं जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी किए, मुख्तलिफ औकात में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कलअदम करार दिए जाते रहे हैं। कोई ये पहला कानून नहीं है, ना ही कोई ऐसी, लेकिन ये कानून है उनको इख्तियार हासिल है। लेकिन ये वो कानून है जहां सुप्रीम कोर्ट की अपनी रेगुलेशन थी कि वो सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कैसे करना है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का है अभी 87 सफात पर मुश्तमिल फैसला है। हम उसको देख लेंगे, फिर हम बता सकते हैं कि भाई क्या उन्होंने कहा है, क्योंकि वो इसको समझते हैं कि ये पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं है कि वो कानून साजी के जरिए फैसला करे कि सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कैसे करना है, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस काम का अपील का फैसला नहीं है। क्योंकि बाजू नजर में तो ये बात एक आम आदमी के लिए बड़ी जरूरी है कि जैसे यूसुफ रजा गिलानी को 184(3) में, नवाज शरीफ को 184(3) में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में दरखास्तें कबूल करके ही, इसका मतलब ये होता है 184(3) का कि आप लोअर कोर्ट्स की बजाय बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट वो दरखास्त मंजूर कर ले। यानी अगर जब आपका खिलाफ फैसला हो, जैसे यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ का हुआ, तो उनके पास अपील का राइट नहीं रहता
कि जैसे आज इमरान खान साहब को सजा हुई है एडिशनल सेशन जज से, उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील ले गए हैं, हाई कोर्ट में फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टियां आ सकती हैं जिसके हक में और ये खिलाफ में फैसला हो। यहाँ पे रेमेडी किसी के पास नहीं मौजूद होती कि वो कहाँ जाए जिसको 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम उड़ा दिया है। इसी तरह के फैसलों में रिकॉर्ड के फैसले पे हमें $10 अरब का जुर्माना भी हुआ जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैठ के स्टील मिल की निजकारी रोक दी, उन्होंने LNG के मंसूबों पर स्टे दिए। हमें बहुत भुगता है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जाके 184(3) के तहत उसको बहुत जल्दी में फैसले किए। कहीं कुछ लोगों को ठीक लगेगा, कहीं कुछ लोगों को गलत मिलेगा, लेकिन ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना ना। कि जब इनको बार बार कहा जा रहा था कि कोई रास्ता निकाला, इन्होंने नहीं निकाला। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके रास्ता निकाला कि कम से कम अपने पास ही अपील का रास्ता ले लें, वो सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने आज उड़ा दिया मुत्तफिका तौर पर। अब क्या किया जा सकता है?